तो बेसिक तुमको टर्मिनोलॉजी तुमने 9th में पढ़ी थी बेटा सर्कल के बारे में, है ना? थोड़ा तुमको रिवाइज करा देता हूँ एक ही फिगर में। जस्ट वेट अ सेकेंड। तो सर्कल की बेसिक टर्मिनोलॉजी पहले देखते थे अपन, ठीक है? तो लेट अस सी द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ अ सर्कल। कुछ नहीं एक्चुअली 9 में जो तुमने जो पढ़ा था वो तुमको पता होना चाहिए, दैट्स इट। तो यू हैव अ सेंटर, फ्रॉम द सेंटर यू हैव अ फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेडियस। और ऐसे एक नहीं हजारों रेडियस, करोड़ों रेडियस, इनफाइनाइट रेडियस को बना सकते हो। तो ये ओपी है, ओपी तुम्हारा रेडियस हो जाएगा। देन देयर आर समथिंग कॉल्ड एज diameter passing from the center. So let's say this is AB. So AB is a diameter. Then there is something called as chord. Let's say ST. Is something called as chord. तो इसको मैं लिख देता हूँ नाम, let's say ST. ST is your chord. And chord मतलब क्या बेटा? कोई भी दो पॉइंट से अगर सर्कमफरेंस के कोई भी दो पॉइंट से अगर कोई सेगमेंट बन रहा है तो उसको हम कॉर्ड बोलेंगे। तो डायमीटर भी तुम्हारा कॉर्ड ही है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। एंड वन मोर थिंग, every diameter is a chord, but every chord is not a diameter, क्योंकि diameter passes from the center। याद रखना, passes from the center, always remember this beta, diameter always passes from the center, keep this in mind। so हर एक diameter chord होता है बेटा, क्योंकि वो दो पॉइंट से जोड़ रहा है ना वो, लेकिन हर एक chord diameter नहीं होता, क्योंकि chord center से पास नहीं होता, ठीक है बेटा? उसके बाद there is something called as secant। मैं ड्रॉ करता हूँ और तुमको एक एक फिगर में पूरा बता देता हूँ। there is something called as secant। तो बेसिकली सीकेंट क्या है वो आगे तुमको आएगा डिटेल में, डोंट वरी, बट अभी मैं तुमको शॉर्ट में बता देता हूँ सीकेंट क्या होता है। तो बेसिकली लेट्स से ये तुम्हारा के है, ये तुम्हारा यू है, के यू इज अ सीकेंट। तो बेसिकली सीकेंट इज अ लाइन एंड सीकेंट इज ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ अ कॉर्ड। सीकेंट के अंदर हमेशा कॉर्ड होगा। कॉर्ड कैसे होता है? इट्स अ सेगमेंट बेसिकली विच विल हैव अ फाइनाइट लेंथ, जिसकी प्रॉपर लेंथ होगी। लेकिन सीकेंट इज अ लाइन and it will always contain a chord। it will always contain a chord। तो ये लाइन दिख रही है, लाइन कैसी होती है? इनफाइनाइट होती है। ये इधर से आंध्र प्रदेश, इधर से कन्याकुमारी, किधर तक भी जाएगी लाइन, लेकिन इसके अंदर हमेशा कॉर्ड होगा बेटा, याद रखना। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेंजेंट। तुमको पता होगी ये सब बातें, बट फिर भी नहीं पता तो सुन लो। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टेंजेंट। टेंजेंट passes from the circle in one point। लेट्स से टेंजेंट ये L नाम दे देता हूं मैं। सो L इज योर टेंजेंट, और वो सर्कल को एक पॉइंट से पास कराता है, एक पॉइंट से सर्कल से पास होता है। तो रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सीकेंट, टैंजेंट, दिस बेसिक थिंग यू शुड नो। क्या बोला? रेडियस मतलब क्या? फिक्स डिस्टेंस ऑफ द सेंटर। ऐसे तुम बहुत सारे रेडियस बना सकते हो। डायमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ रेडियस, इट्स द लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड इट इज पासिस फ्रॉम द सेंटर। कॉर्ड क्या होता है? सेगमेंट होता है। कोई भी दो पॉइंट को अगर तुम जोड़ दो, दो पॉइंट से अगर कोई भी लाइन बना रहे हो तो वो तुम्हारी कॉर्ड होगी बेटा। सेकेंड मतलब क्या? लाइन होती है, और सेकेंड के अंदर हमेशा एक कॉर्ड होगा बेटा। और टैंजेंट मतलब क्या? किसी एक पॉइंट के सर्कल से कोई भी एक और एक पॉइंट से पास होगा। अगर ऐसा कोई लाइन बना रहे हो तुम जो एक पॉइंट से पास हो रहा है सर्कल के, उसको हम बोलेंगे टैंजेंट।
तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी बेटा तुमको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज समथिंग कॉल्ड एज tangent theorem. Suppose I have a circle, very simple. ये ideas are very simple, really simple. I have a circle, ठीक है, और सर्कल में suppose I have a tangent. tangent किसी एक पॉइंट से पास करता है, ठीक है। लेट्स से ये लाइन है, ये तुम्हारा P है, ये तुम्हारा Q है, ठीक है, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ द सर्कल है O, और यहाँ पर तुम एक लाइन ड्रॉप कर रहे हो, ठीक है। तो टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है बेसिकली, बहुत सिंपल बात बोलता है ये, अ टेंजेंट at any point, a tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius. Is perpendicular to the radius. मतलब सेगमेंट अगर मैं A नाम दे दूं, OA will be perpendicular to line PQ. मतलब टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, याद रखना बेटा हमेशा, टेंजेंट रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। टेंजेंट रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, याद रखना बेटा ये वाली बात। अच्छा, मुझे इसका कन्वर्स लिखना होगा तो कन्वर्स उल्टा है इसका, अगर मुझे कन्वर्स लिखना होगा तो इसका, अगर मुझे इसको उल्टा लिखना होगा तो, कन्वर्स लिखना होगा तो, ठीक है, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम अगर मैं लिखूं तो, इसे मैंने क्या बोला, रेडियस है, ठीक है, तो रेडियस अगर तुम ड्रॉ करोगे, टेंजेंट ड्रॉ किया तो परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं तुम्हें गिवन दूं कि वो परपेंडिकुलर है, तो बेटा तुम बोल सकते हो, यू कैन से, समझो लाइन एल है ये, लाइन एल इज अ टेंजेंट, तो अगर परपेंडिकुलर है रेडियस से तो टेंजेंट होगा ही, और टेंजेंट है तो परपेंडिकुलर रेडियस से होगा, सिंपल आइडिया। इस पे अपन पूछ लेते, तो लेट अस डू अ क्वेश्चन ऑन इट, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 1। सर्कल होगा, तुमको कोई सर्कल्स की बात करेंगे अपन, तो सर्कल ही होगा, ठीक है, एक सर्कल है, क्या बोल के रखा है, there is a circle with center C and the radius of the circle is 6 centimeter, ठीक है। लाइन AB is tangent at A, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, लाइन AB is a tangent at A। बेटा ऐसा अगर बोला होता है, there is something called as point of contact, मतलब जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा, मतलब जिस पॉइंट पे वो सर्कल से टच है, मैंने क्या बोला, टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता है, तो अगर ऐसा बोला लाइन ए बी टेंजेंट एट ए, मतलब वो ए सर्कल का पॉइंट होगा। देखो कैसे मैं तुमको बना के दिखाता हूं, अगर मैं तुमको बना के दिखा रहा हूं टेंजेंट, ठीक है, तो अगर तुमको बोला है लाइन ए बी टेंजेंट एट ए, तो ए ये वाला हो जाएगा बेटा, ठीक है। और तुमको क्या बोल के रखा है, तुमको देख के रखा है कि रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो पहले तो बना दो यार, सिंपल सी बात है, ऐसा नाइन्थ में तुमने अच्छी तरह से करके रखा है, 6 सेंटीमीटर है, सिक्स सेंटीमीटर तुम्हारा रेडियस है बेटा। तुमको क्या बोल, तुमको इन्फॉर्मेशन पूछी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, पहले पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CAB, पहला क्वेश्चन बोला है मेजर एंगल CAB कितना होगा। अब तुम्हारा टेंजेंट क्या है, AB है ना, तो लेट्स से तुमको B पॉइंट दे दिया तुमने, ठीक है, अब तुमको CAB ढूंढना है। बेटा एक सिंपल बात है यार,
क्या दिख रहा है तुमको यहाँ पर? रेडियस, ये रेडियस है, टेंजेंट है, दोनों परपेंडिकुलर होंगे। रेडियस सी ए इज परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। रीजन क्या हो जाएगा? टेंजेंट थ्योरम। Therefore, measure angle CAB will be equal to 90 डिग्री। खत्म। 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। देखो, रेडियस है, टेंजेंट है, दोनों परपेंडिकुलर होगा, तो CA भी 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB? देखना सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा उन्होंने, ध्यान से एकदम। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB? AB से C कितनी दूरी पर है? तो जितना उसका रेडियस होगा उतनी दूरी पर होगा, तो डिस्टेंस ऑफ CA क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। क्या बकवास क्वेश्चन पूछा है। AB से C कितनी दूरी पर होगा? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा ना। ये AB है, ये C है, तो 6 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा ना। तो रीजन क्या आएगा? रेडियस ऑफ सर्कल। देखो डिस्टेंस ऑफ, क्वेश्चन में पूछा वो लिख लेते हैं सिस्टमेटिकली। देखो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट C फ्रॉम लाइन AB इज 6 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा? AB का C से डिस्टेंस तो 6 सेंटीमीटर, इतना रेडियस उतना ही आएगा ना। चलो ठीक है, तो ये अपने को मिल गया है 6 सेंटीमीटर, जितना रेडियस होगा उतना उसका डिस्टेंस होगा। अब इन्होंने बोला है थर्ड क्वेश्चन में कि डिस्टेंस ऑफ AB इज 6 सेंटीमीटर। क्या बात है, इन्होंने बोला है 6 सेंटीमीटर है, तो डिस्टेंस ऑफ BC कितना होगा? तो पहले तो BC को बना लो, BC को बना लो पहले तो। क्या ये कंस्ट्रक्शन होगा बेटा? इट विल नॉट बी अ कंस्ट्रक्शन बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन। BC तुमको क्वेश्चन में बोला निकालने के लिए, तो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा बेटा। लेट मी टेल यू, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड बीइंग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब खुद से तुम नया बना रहे हो कुछ। BC तुम्हारे पार्ट है क्वेश्चन का, तो ये कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। ये 90 डिग्री है, ये एक ट्रायंगल है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, तो BC क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल CAB, एंगल CAB is equal to 90 degree. This is from equation number 1. Therefore, CB square will be equal to CA square plus AB square. Reason पाइथागोरस थ्योरम। कितना भी तुमको बोर होता होगा पाइथागोरस थ्योरम लिखने के लिए, बचपन से लिखते आ रहे हो, लेकिन फिर भी लिखो बेटा, मार्क्स कटेंगे वरना, if you are a full and full candidate. Therefore, CB square will be equal to CA will be 6 square plus AB is 6 square. 36 plus 36, this is equal to 72. Therefore, CB square will be equal to 72. Therefore, taking square root, because CB square नहीं चाहिए. Therefore, CB will be equal to square root of 72. Therefore, CB will be equal to 36 into 2. Therefore, CB will be equal to 6 root of 2. Thirds. Root 36 is 6. तो ये हो जाएगा. Therefore, CB नहीं, BC हो जाता है. तो BC will be equal to 6 root 2 सेंटीमीटर. ये तुम्हारा BC बन गया बेटा, है ना। अब तुम क्या पूछा है? क्या पूछा है तुमको? तुम्हारा देखो, मैं इसको क्या कर देता हूं अभी। तो क्या पूछा है तुमको? फोर्थ क्वेश्चन तुमको क्या पूछा है? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ABC? ABC का मेजर क्या होगा? वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा। देखो ABC का मेजर चाहिए, तुम्हारे पास ये 90 है, तुमको ये भी नहीं मालूम, तुमको ये भी नहीं मालूम, दिमाग लगाओ। ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है। इन अ ट्रायंगल इफ देयर आर टू, तो ये क्या है? ये 6 रूट 2 है, पहली बात तो इसको लिख दो। तो ये कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ABC angle A is 90 degree. And also what do we know? We know AC is equal to AB. And why it is so? Because it is given to us. So therefore, अगर दो साइड्स इक्वल है, अगर ओके, सो अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल है,
तो उसके सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे। देयरफॉर AC के सामने वाला एंगल कौन सा है? B वाला है। इसको भर दो आप पूरा, ABC। और AB के सामने वाला एंगल कौन सा है? ACB। इसका रीजन क्या आएगा? कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या बोलता है? अगर दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो साइड्स अपोजिट टू देम विल बी कॉन्ग्रुएंट। लेकिन ये उल्टा है, साइड्स कॉन्ग्रुएंट गिवन है, तुम एंगल लिख रहे हो, AC के सामने वाला B है और AB के सामने वाला C है, तो ये दोनों इक्वल होंगे बेटा। और इसको मैं क्या कर देता हूं, इनको मैं x ले लेता हूं, लेट्स से इज इक्वल टू x। अब क्या कर लो, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लो। इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, और पूरा लिखना ब्रैकेट में, सो दैट द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। पूरा लिखना अच्छी तरह से। अब A को भर दो, CAB हो जाएगा, B को भर दो, ABC हो जाएगा, और C को भर दो, ACB हो जाएगा। CAB कितना है बेटा? 90 डिग्री है। ABC x है, ACB x है, इक्वल टू 180 डिग्री। देखो 90 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore 2x will be equal to 180 minus 90. Therefore 2x will be equal to 90. Therefore x will be equal to 90 upon 2. Therefore x will be equal to 45 डिग्री। और x क्या था तुम्हारा? एंगल ABC था, that is equal to 45 डिग्री। तो ये तुम्हारे चारों क्वेश्चन तुम्हारे आंसर हो गए। एकदम सिंपल है। देखो बेटा, अब बहुत सारे बच्चे को एग्जाम में समझ में नहीं आता कैसे करना है इसको। फिगर को देखो, तुमको पहला क्वेश्चन बोला था CAB क्या होगा, तो एंगल 90 होगा क्योंकि टैंजेंट थ्योरम यूज करेंगे। फिर तुमको बोला कि BC क्या होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे। C का डिस्टेंस क्या होगा ABC से 6 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस है। तुमको ABC निकालना था, तो पहले तुमने देखा 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, तो एंगल इक्वल होंगे, तो इसको मैंने x लिया तो ये भी x हो जाएगा। फिर तुम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करोगे, एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री। तो बस यही है, सिंपल तरीके से एकदम। ओके, सो लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन नाउ। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर? ठीक है, तो पहली बात तो उन्होंने गिवन इन्फॉर्मेशन दी है, उस गिवन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर अपने को डायग्राम बनाना है। तो क्वेश्चन देखो सब जन, देखो चलो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी है। तो पहले तो सर्कल टॉपिक चल रहा है, तो सर्कल बना दो पहले तुम, सर्कल बना दो पहले तुम। गिवन में क्या दिया देखो, अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस, एक सर्कल है विद सेंटर O एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। ओके बेटा, सो एक सर्कल है, उसका सेंटर O है, उसका रेडियस देके रखा है अपने को। क्या क्या देके रखा है? रेडियस 4.5 सेंटीमीटर देके रखा है। देखो, तो एक काम करो, इसका रेडियस ड्रॉ करते हैं, चलो अपन। ठीक है बेटा, तो इधर भी एक रेडियस ड्रॉ करने बोला उन्होंने। और क्योंकि देखो उन्होंने क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन L एंड लाइन M, तो तुमको देखो एक काम करो, तुमने एक रेडियस ड्रॉ कर दिया बराबर। अब देखो क्या बोला आगे, अ सर्कल विद सेंटर एंड रेडियस 4.5 सेंटीमीटर। तो ये देखो 4.5 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर में लिख देता हूँ। चलो ये सेंटर O है, ठीक है, सेंटर O है तुम्हारा। देखो आगे क्या बोला है, लाइन L इज टेंजेंट एट अ पॉइंट A, तो टेंजेंट है। फिर लाइन M इज टेंजेंट एट पॉइंट B, तो दो टेंजेंट है, तो दो टेंजेंट बना दो बेटा। टेंजेंट हमेशा रेडियस से परपेंडिकुलर होता है बेटा, टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर, तो वैसे फिगर बनाओ। चलो टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है, वैसा फिगर बनाओ। तो देखो मैं इधर एक टेंजेंट बना देता हूं, इधर मैं टेंजेंट बना देता हूं, एक सेकंड ना। टेंजेंट रेडियस से हमेशा परपेंडिकुलर होता है बेटा, तो इधर एक टेंजेंट बना दिया मैंने। ये टेंजेंट का नाम उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने बोला है लाइन L, लाइन L लाइन L लाइन L इज टेंजेंट एट पॉइंट A। तो ये A पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं इसको, यहां पर टेंजेंट बनाया है तुमने। फिर उन्होंने ये भी बोला है लाइन M इज टेंजेंट एट पॉइंट B, तो लाइन B
एक और टेंजेंट तुमको बनाना है, और टेंजेंट रेडियस परपेंडिकुलर होती है, ये भी तुमको पता होनी चाहिए। तो देखो मैं एक और टेंजेंट बनाता हूँ, मैंने एक और टेंजेंट बना दिया बेटा। अब ये जो टेंजेंट है बेटा, ठीक है, ये टेंजेंट है एट पॉइंट बी, और लाइन कौन सी है, ये लाइन एम है, ठीक है बेटा। तो यहां पर भी रेडियस बना दो बेटा, खींच दो एक रेडियस, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं ना। यहाँ पर रेडियस बना दिया, और रेडियस क्वेश्चन में देखे रहेगा कितना रेडियस, 4.5 सेंटीमीटर है बेटा। तो क्वेश्चन में गिवन पार्ट है ये सब तुम्हारा, लाइन एल, लाइन एम, दिस इज टेंजेंट एट ए, दिस इज टेंजेंट एट बी, ओ इज द सेंटर। अब पूछा क्या इन्होंने, तो अपने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन, सेकंड इन्फॉर्मेशन और थर्ड इन्फॉर्मेशन के बेस पर अपने फिगर बना दिया, उसके बेस पर अपने फिगर बना दिया। अब फोर्थ इन्फॉर्मेशन में अपने कुछ निकालना है, देखते क्या निकालना है। तो क्या निकालने बोला उन्होंने, उन्होंने बोला है डिस्टेंस बिटवीन लाइन एल एंड लाइन एम, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एल एंड लाइन एम, ये निकालने बोला उन्होंने। देखो सोल्यूशन देखो बेटा अच्छी तरह से, पहले तो क्या किया अपन ने, सेगमेंट ओ ए इज परपेंडिकुलर लाइन एल, सेगमेंट, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, सेगमेंट ओ बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम, रीजन टेंजेंट थ्योरम, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, ये टेंजेंट थ्योरम अपन ने सीख के रखा है अच्छी तरह से। और अपने को दिया है बेटा क्वेश्चन में, फोर्थ इंफॉर्मेशन में तुमको देके रखा है लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, क्वेश्चन में देके रखा है, क्या देके रखा है, लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन एम, ये क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है तुम्हारी, ठीक है बेटा। अब देखना बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इसको 2 ले लो, इसको 3 ले लो। अब एक चीज मुझे हमेशा याद रखना बेटा, ये मैं तुमको क्यों बता रहा हूँ, मैं उसके रीजन भी तुमको बताऊंगा। अब क्या होगा, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, देयर विल बी अ प्रॉपर्टी ऑफ बिटवीननेस व्हिच विल एग्जिस्ट। मतलब देखो, दिस ए, ओ एंड बी आर कोलिनियर, वो इससे मालूम पड़ गया, क्योंकि ओ ए परपेंडिकुलर था एल से, ओ बी परपेंडिकुलर था एम से, और एल और एम पैरेलल थे, तो एक कोलिनियर है वो मालूम पड़ गया। तो ए डैश ओ डैश बी, ये अपने को पता चल गया ये इंफॉर्मेशन से, कैसे, फ्रॉम 1, 2 एंड 3। तो अब क्या बोल सकते हैं, आगे का स्टेप क्या बोल सकते हैं अपन, ए बी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ बी, देयरफॉर ए बी विल बी इक्वल टू ए ओ क्या है 4.5, ओ बी क्या है 4.5, तो ए बी क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। और यही तो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, लाइन एल और लाइन एम के बीच का डिस्टेंस यही तो है बेटा, यही तो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। सो लास्ट में तुमको क्या लिखना है बेटा, लास्ट में तुमको क्या लिखना है, therefore distance between line L and line M is 9 सेंटीमीटर, और इसका तुमको बॉक्स बना देना है बेटा। अब तुम बोलोगे भैया आप क्या आदमी हो, आप भी इतना बड़ा बड़ा स्टेप करने की जरूरत क्या थी, जब आपको पता था आपने डायग्राम बना दिया, लाइन पॉइंट ए पे, लाइन एल तुम्हारा टेंजेंट था एट ए पे, लाइन एम टेंजेंट था एट पॉइंट बी पे, ये सेंटर था, ये 4.5, ये 4.5 पता था, तो ऑब्वियसली टोटल 9 सेंटीमीटर ही होता, क्या प्रॉब्लम है, डायरेक्ट कर देते। लेकिन बेटा आपको पहले बताना पड़ेगा बिटवीननेस प्रॉपर्टी है इन दोनों के बीच में, और वो इनसे मालूम पड़ा कि पैरेलल थे, परपेंडिकुलर थे, तो अपन ने सिस्टमेटिक तरीके से लिख दिया इसको, क्लियर और नॉट। तो इस तरह से अपने क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर दिया। सो दिस इज प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो बेटा, एक डायग्राम तुमको देके रखा है, तुमको बोला है केएल तुम्हारा टेंजेंट सेगमेंट है, मतलब तुम्हारे टेंजेंट का एक पार्ट है केएल, और केएल तुमको दिया है 6√3, तुमको एम के दिया है 12, ओके बेटा। फिर तुमको बोला है कि फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्या क्वेश्चन पूछते हैं लोग भी बेटा, टेंजेंट थ्योरम यूज करोगे तो 90 डिग्री होगा ना, तो इन ट्रायंगल एमएल के, एंगल एमएल के विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन क्या आएगा, टेंजेंट थ्योरम। बेटा ये सब तो बचकानी बातें हैं, देखो बेटा सिंपल सी बातें हैं, देयरफॉर एम के स्क्वायर, क्योंकि 9 इसके सामने वाला हाइपोटेनस होता है, एम के स्क्वायर विल बी इक्वल टू एमएल स्क्वायर प्लस एल के स्क्वायर, तो एम के स्क्वायर इज 12 स्क्वायर, एमएल स्क्वायर हमको निकालना है, दैट इज द रेडियस, प्लस 6√3 का स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर इज 144 इक्वल टू एमएल स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3, तो 144 इक्वल टू एमएल स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 इज बेसिकली you will get at 108,
है ना। फिर 144 माइनस 108 इक्वल टू ml स्क्वायर, इसको आगे लेके जाओ। Therefore ml square will be equal to 144 minus 108 will be 36. Therefore taking square root, therefore ml will be equal to 6 और यूनिट्स जो भी दिया है, कुछ दिया नहीं है तो यूनिट्स लिखने का। देखो रेडियस तुमको मिल गया है ना। अब तुमको रेडियस मिल गया, जो मिलता है ना लिख दो बेटा, चुपचाप लिख देने का। अब क्या बोला है, फाइंड के एंड फाइंड एम। वेरी सिंपल बेटा, वेरी सिंपल। सोचो, अपन ने पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर किया, अपन ने वहां पर क्या पढ़ा था, आगे मैं और लिख देता हूं कंटिन्यू। अपन ने क्या पढ़ा था बेटा पाइथागोरस चैप्टर में, अपन ने 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। तो देखो इन ट्रायंगल दिमाग लगाने का, यहाँ पर तुमको साइड का इन्फॉर्मेशन दिया, एंगल का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, सिर्फ 90 डिग्री दिया है। लेकिन ये 6 दिया, ये 12 दिया है, 6 12 का आधा होता है। इन ट्रायंगल एमएल के एंगल एमएल के इज 90 डिग्री। एंड ऑल्सो व्हाट डू वी नो, योर एमएल, योर 6 इज हाफ ऑफ 12, 6 is ml, this is half of mk. So therefore what can we say, ml is half of mk, so can we say angle k is 30 degree, angle m is 60 degree। angle k 30 डिग्री कैसे हुआ, देखो 6 is half of 12, तो देखो ये 90 होगा, ये 6 के सामने वाला 30 होगा ना बेटा, क्योंकि 6 is the smallest side, तो उसके सामने वाला 30 डिग्री होगा। बाय 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री ट्रायंगल। और अगर ये 30 है, ये 90 है, तो 60 होगा, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। सिंपल, इतना सिंपल है, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, खत्म हो गया। क्या दिमाग लगाया मैंने यहाँ पर, कुछ दिमाग नहीं लगाया मैंने। 6 आधा था 12 का,